सूर्या समाचार का कारवां आज पहुंचा है विधानसभा राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और यहाँ पर ये दिल्ली का दंगल जो है ये अपना क्या रंग दिखाने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं। इनसे एक बार बात करते हैं और इनसे समझते हैं। सर, इलाके की अगर हम आपसे बात करें तो अब किस तरह का माहौल देख रहे हैं राजनीतिक रूप से आप? सर, यहाँ पे इतना कूड़ा है, गंदा है और यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। हम इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, तो हम बहुत थक चुके हैं। आम पार्टी को बोल के कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये बीजेपी पार्टी है कि कुछ ना कुछ करेंगे हम। आम आदमी पार्टी पिछले कितने समय से सत्ता में है? सर, बहुत काफ़ी टाइम से है वो तो। 10 साल से सत्ता में है। कोई काम आपके इलाके में हुआ? सर, कोई नहीं हुआ काम, कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए साहब, कैसा माहौल है आपके यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में माहौल है। साहब आप बताइए, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जी यहाँ से पूरी दिल्ली के अंदर सिरसा जी सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। ये मतलब एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि सिरसा जी इतने ज़्यादा मतों से जीतेंगे। क्या वजह है इसके पीछे? वजह यह है कि जो यहाँ का पुराना जो 10 साल से एमएलए रहा है, उसका खुद तो एमएलए नहीं है, उसकी मिसिज जो है धनवंती चंदेला, वो एमएलए है और उनका घर का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस वजह को देखते हुए उनके घर के अंदर कुछ भी काम करने के चलो बिना गाली गलोच के कुछ नहीं होता। और आज की डेट में कोई सड़क टूटी, सब सड़कें टूटी हैं, सीवर भरे हैं, कोई काम के लिए जाओ कोई सुनवाई नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है माहौल कैसे बदलेगा यहाँ? माहौल बदल चुका है, बदलेगा नहीं, माहौल बदल चुका है। सिरसा जी वन साइडेड, मैं बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे सिरसा जी। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल जी हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कराए हैं, इलाके में पानी, सड़क और बिजली, अस्पताल, तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं। आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ? सर, काम वो हुआ है, उसके अपने शीश महल में हुआ। उसके लिए वो कह रहा है कि सारा एलजी जो है ना काम नहीं करने देता। उसके शीश महल के लिए जो पैसे आए हैं उसके लिए एलजी ने पैसे दे दिए। वो पैसे कहाँ से आए? वो आम जनता के हैं ना। तो बेकार की बात है ना कि एलजी काम नहीं करने देता। वो अपने घर के पैसे से बचेगा तो कोई काम करेगा ना, सड़क बनवाएगा या सीवर की कोई लाइन देगा। किसी की हमारे यहाँ जो मुखरम पार्क में हम खड़े हैं, यहाँ इतनी भरपूर समस्याएं, इतनी भरपूर गंदगी है, चारों तरफ एकदम गंदगी का ढेर है। कांग्रेस को क्यों नहीं देख रहे आप अल्टरनेट के रूप में? कांग्रेस तो इस दौड़ में ही नहीं है। वजह अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों कांग्रेस दौड़ में नहीं है, पर कांग्रेस दौड़ में नहीं है। हमारा मेन मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ ही है जी। आप बताइए मैडम, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे काफ़ी समय से हमारे यहाँ पे चंदेला जी का था, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं सड़कों की क्या हालत है, कूड़े के ढेर जगह जगह पे लगे हुए हैं। जो आम आदमी की जो एक समस्या है पानी की, वो गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिक्स हुआ आता है। हम खुद आम नागरिक हैं, हमारे घर में, मेरे घर में देखो 5-6 साल से पानी पीने का आया ही नहीं है। हम बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं। देखिए, जो इंसान जो है, जो हमारा कैंडिडेट आएगा, आम आदमी की समस्या को सुनेगा, वही जीतेगा। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। सिरसा जी को इस बार हम पार्टी ने दिया है, अपना इलेक्शन के लिए आगे किया है, और वो पहले भी हमारे विधायक रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य होता था और आम जनता के बीच में बैठते थे। उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था लोकल, सबकी बात सुनते थे। लेकिन चंदेला जी जो यहाँ के रहे हैं विधायक, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कोई भी जाता है तो गाली गलौज पे उतरते हैं और खुली धमकियां देते हैं कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा आपके यहाँ पे। क्यों? आपने चुना है विधायक उनको? बिल्कुल जी, जिन्होंने चुना है उनसे पूछना चाहिए ना कि क्यों चुना है। जब आपको चुना है जनता ने तो आपको काम करने चाहिए, लेकिन वो गुंडागर्दी करते हैं और आम लोगों को धमकियाँ देते हैं। आम आदमी जो इंसान है वो जाने से कतराता है उनको। और अब ये एक मौका है जब हमने अपने विधायक को चुनना है, ताकि हम अपने जो एरिया का जो है, क्षेत्र का जो है, कायाकल्प कर सके। किसके पक्ष में रहने वाला है माहौल? हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है ये चुनाव चिन्ह जो है जीतेगा और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगा। राजौरी गार्डन विधानसभा से है, हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। तो ये मैडम ये तो कह रही हैं कि बीजेपी के पक्ष का माहौल है, आपको क्या लगता है किसके पक्ष का माहौल? नहीं, बीजेपी के पक्ष का माहौल है। और मनजिंदर सिंह सिरसा जी के आने से तो और भी हाईलाइट हो गए हैं कि मतलब कमल पे मोहर लगानी है। और जो समस्याएं पर एरिया की है, हमने लोगों से पता किया, बताया सबकी समस्याएं। नाला अभी नाले की बाइट डाली हमने बहुत बड़ी कि ना हमारा नाला ढकना चाहिए। इतने टाइम से बस ये सुभाष नगर से ये पंजाब डेयरी से लेकर 80 गज तीसरे पुल तक हमारा नाला नहीं ढका, बाकी सारा ढक गया है। पता नहीं क्यों, इसका क्या रीज़न है। ये ढकने नहीं देते, ये करवाने नहीं देते, पता नहीं, समझ नहीं आती। लेकिन चंदेला जी एक बार भी, धनवंती चंदेला हमारे एरिया में राउंड मारने आई नहीं, देखा तक नहीं है। इवन देन हमारे एरिया के लोग यह है कि उनको पहचानते तक नहीं है। मतलब कैंडिडेट से नाराजगी है आपको लगता है कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट काम नहीं कर पा रहा? पार्टी से भी तो नाराजगी है। जब पार्टी वाले ही तो कहेंगे कि हम अपने कैंडिडेट से कि काम करवाओ एरिया में, तो तभी तो लोग जो है हमारे हित में होंगे। जब वो
कहेंगे ही नहीं अपने कैंडिडेट को पार्टी के काम करने के लिए, तो कौन करेगा? कोई नहीं कर। और हम लोग वहाँ जाते हैं, इवन देन लोगों को उनका ऑफिस नहीं पता, जाते हैं तो बात नहीं सुनते, ऐसे करके फेंक देते हैं लेटर, नहीं सुनाई देते। बिल्कुल हार को लेकर शिकायत है। आप बताइए, माहौल यहाँ दिल्ली का दंगल शुरू, अलग अलग पहलवान आ चुके हैं, अब इस बार कौन सा पहलवान बाजी मारने वाला है? सर मेरे हिसाब से बीजेपी करने वाले हैं। जो सिरसा जी हमारे पाजी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने विधायक रहे हैं, पहले भी उन्होंने काम किया और अब भी काम करेंगे। देखिए जो ये यहाँ की पहले एमएलए थी चंदेला जी, ये सड़कों का हाल देख लीजिए, सीवर का हाल देख लीजिए, ये हमारा जो नाला है, देखिए कैमरामैन जी आप सामने दिखाइए, ये देखिए ये गंद पड़ा हुआ है सामने, और सड़कों का हालत, धूल मिट्टी बिल्कुल ऊपर ऊपर जाती है। इनसे कोई काम नहीं हुआ आम आदमी पार्टी सरकार से। अब जो काम करेगी बीजेपी सरकार काम करेगी। जो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करे, सिर्फ फ्री फ्री फ्री, इनको सिर्फ वोट चाहिए, काम नहीं चाहिए। ये सिर्फ वोट के ऊपर कह रहे कि हमारे को वोट दे दो, हम फ्री 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 देंगे। अरे अगर आप फ्री दे दोगे तो आप काम कहाँ से दोगे? आप वोट मांग रहे हो, सिर्फ आप काम नहीं कर रहे। हमारे जो सिरसा जी खड़े हुए हैं विधायक जो हैं एमएलए, वो काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों की समस्या भी हल करेंगे। आपको विश्वास है कि काम होगा? आप बताइए जनाब कि किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? सर माहौल यहाँ पहले से बहुत बदल चुका है। पूरा का पूरा माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, और बीजेपी सरकार इस बारी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल को जहाँ से वो उसने शुरुआत की थी उससे भी ज़्यादा डाउन करके दिखाएंगे। ये दिल्ली वासियों का मूड बन चुका है। अच्छा, क्या कमी क्या नज़र आती है आपको? क्या कमी, एक फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना मकान बनाने के लिए किसी ठेकेदार को हायर करता हूँ और वो कहता है कि हाँ भाई 1 साल हो गया मकान नहीं बना, और वो कहता है मेरे को 1 मौका दो फिर मैं आपका मकान बना दूंगा। दूसरे साल में बोलेगा कि अभी मेरे को 1 मौका दो फिर मैं आपका। भैया मैंने अपना मकान बनवाना है, तेरे लेबर तेरे पास नहीं आ रही है, मटेरियल वाला तेरे को मटेरियल नहीं दे रहा, तो दफा ना करूँ तेरे जैसे ठेकेदार को। मैं उस ठेकेदार को लेकर आऊँगा ना जिसको मटेरियल भी मिलेगा, जिसकी लेबर भी काम करेगी। मुझे ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो ये बोले कि एलजी मेरे को काम नहीं करने दे रहा और गवर्नमेंट मेरे को फंड नहीं दे रही है। मुझे वो सीएम चाहिए जो ठोक के बोले कि हाँ जी मैं लेकर फंड आऊँगा, मुझे काम बताओ क्या काम करना है। तो इसलिए इस बारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनाब आप बताइए, यूथ हैं आप, किसको वोट देने वाले हैं? क्या सोचकर वोट करेंगे? मन में क्या होगा? देखो जी, यूथ हम सीधी सीधी बात बोलते हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि यहाँ पे 2 साल पहले सिरसा जी रह के गए हैं, उन्होंने कैसा काम करा वो हमें पता। और जो अब जो काम हो रहा है वो भी हमें दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये ले लो आप, केजरीवाल जी की अगर आप बात करते हो, पार्टी की बात करते हैं, अगर आप बोलते हो कि सबसे पहले उनका मुद्दा मेन ये था कि हम जो दिल्ली के आप बॉर्डर पे देखो जो कूड़ा है वो सबसे पहले हम वो हटवाएंगे। आपके सामने है जी, वो तो छोड़ी, तो हमारी गलियों में और ज़्यादा कूड़ा आ गया। तो बस यही है कि जो सिरसा जी का यहाँ पे है हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, बाकी सिरसा जी के साथ हैं हम। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी की तो हमने बात बहुत की, कांग्रेस को आप ऑप्शन नहीं देख रहे हैं? वो तो आप ये देखो कि वो तो लाइन में नहीं है जी। इसकी वजह ये है कि उनके आप पीछे आप देख सकते हैं काम पुराने आपके सामने ही थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सारे उनके कैसे पुराने काम है। उनको इतना टाइम दिया, उसके बाद ही हमने तीसरा जो चौथा ऑप्शन हमने वो उठाया आपके सामने। कांग्रेस को आप मौका क्यों नहीं? कांग्रेस का तो सर ऐसा है कि अभी उसने अपनी मिट्टी खुद पलीद की है। उसने इस आम आदमी पार्टी को बहुत लाइटली लिया था, जबकि उस टाइम पे बीजेपी का वजूद कुछ नहीं था। कांग्रेस सेंटर में थी, दिल्ली में भी थी, लेकिन इसने इसको इतना, वो कहते हैं ना कि हाँ भाई किसी एक छोटे से मच्छर को, कीड़े को अगर इग्नोर करें वो काट जाए, उस जख्म को इग्नोर करें वो जख्म नासूर हो जाता है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए नासूर जख्म हो गई है, इसको कभी उभरने नहीं देगी। इसका इलाज कैंसर की तरह हो गया है। कांग्रेस की मौत हो चुकी है, वो अपने आप को मरी हुई पार्टी समझ ले। राजौरी गार्डन विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, धूप का आनंद ले रही हैं चूँकि सर्दी का मौसम बहुत है। मैडम आप बताइए कि किस तरह का माहौल राजनीतिक रूप से है? आपको क्या लगता है कि पहले जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने काम कराया इलाके में? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। उन्होंने तो वहीं खेलेगा कहीं, यहाँ तो आते भी नहीं है वो, तो देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुनाव के बाद देखा उन्हें कभी? नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। इलाके की समस्याएं क्या हैं? इलाके की क्या, वैसे तो ठीक है, पानी पुनी तो आ ही रहा है यहाँ पे तो, और कूड़े के ढेर तो है ही हैं। कूड़े के ढेर तो कहीं कहीं जगह लगे होते हैं बस। हैं नहीं, हमारी सड़कें बनी हुई हैं, कई देखो टूट जाती। अब जो पाइप डालते हैं फिर वो तोड़ जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर क्या करें, ये तो है ही। तो अभी माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? देखो किसके पक्ष में लगेगा। आप बताइए किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं राजनीतिक रूप से? अगर हम देखें तो कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, हम जब से यहाँ पर आए हैं बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। हाँ, वो भी हमारे सुनते हैं, काम करते हैं, करवाते हैं, पर अभी थोड़ी सी हालात ख़राब हैं यहाँ पे, सड़कों के
जो भी है। विधायक कौन सी पार्टी के हैं? हैं? विधायक कौन सी पार्टी के हैं? विधायक कौन सी पार्टी? आम पार्टी है ना इधर के। तो इस बार वोट कहाँ जाएगा, किस तरह से वोट जाएगा, कौन जीतना है इस बार? हमें तो पक्का है कि बीजेपी को ही जाएगा। हाँ, आप बताइए किस तरह की परेशानियां यहाँ हैं इस इलाके में? सड़कें मड़कें टूटी हैं, पार्क गंदे हैं और सफाई नहीं है कुछ भी, नालियाँ भी टूटी हुई हैं। विधायक जी आते हैं? नहीं मुलाकात हुई कभी? नहीं, कभी देखी नहीं, शक्ल ही नहीं देखी उनकी तो इधर आते हुए। अब किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, किसके पक्ष में होगा माहौल? अभी पक्ष में तो कुछ कह नहीं सकते, जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या होगा? देखते हैं, बदलाव तो चाहिए। तो ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, साफ तौर पर एक बात कह रही हैं कि विधायक जो चुने गए आम आदमी पार्टी के, उनको चुनाव के बाद से नहीं देखा है, इलाके में कुछ काम नहीं हुए हैं, गंदगी बहुत है, कूड़े के ढेर बहुत हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इनके मुताबिक इलाके में बदलाव होना तय है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार। सूर्य समाचार का कारवां आज पहुंचा है मोती नगर विधानसभा सीट। मोती नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली का ये जो दंगल है, इस दंगल में किसको जीत मिलेगी, कौन सा पहलवान है जो जीत का सेहरा जिसको हासिल होगा और कौन है जिसको हार देखने को मिलेगी, और ये बता सकती है केवल जनता। तो जनता हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैडम आप बताइए क्या माहौल है मोती नगर का? 10 साल से विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, कितना काम हुआ? मोती नगर में आप जहाँ भी जाइए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोग कहते हैं कि हमारी कई सालों से सफाई का हमने बहुत बार बोला, अच्छी तरह सफाई नहीं हो रही, हमारे पार्षद नहीं सुन रहे हैं, हमारा विधानसभा जो इंचार्ज है वो नहीं सुन रहा है, हमारा एमएलए नहीं सुन रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लमों को देखते हैं मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में अगर दिल्ली का कोई नक्शा सुधार सकता है, मोती नगर को गंदगी रहित बना सकता है, तो अभी भी हमारे मोहल्ले में जैसे बैठ के आपस में बहनें बैठती हैं तो यही बात होती है कि इस बार कमल का फूल है वो ऊपर आएगा। और बदलाव की वजह क्या मानते हैं, मतलब क्यों कमल की तरफ झुकाव है? ये कांग्रेस भी तो है ऑप्शन के रूप में। अरे कांग्रेस की तो आप बात ही ना करो, है ना। कांग्रेस में ना तो कोई विपक्ष की वो पार्टी अच्छी बन पाई है और ना उनका कोई कैंडिडेट, और जीरो ग्राफ जा रहा है ना, वो तो एक तरह से खत्म है। और दूसरी बात रही जहाँ जो पहले से यहाँ पे सरकार है वहाँ का आप काम ताम झाम देख ही रहे हो। और दिल से मेरे को लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर दिल्ली का सुधार है तो वो कमल के हाथों में है, मोदी के हाथों में है। और बहनों की भी यही पुकार है, क्योंकि महिलाओं के लिए जितनी स्कीमें आई हैं, चाहे उज्ज्वला की बात ले लें, चाहे मुद्रा योजना की बात ले लें, तो महिलाओं के लिए सिर उठाने वाला पहला शख्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरे को लगता है कि बहार उधर ही जा रही है, बस। आप बताइए। क्योंकि आज से कुछ समय पहले 10 साल पहले बीजेपी की सरकार थी तो अच्छा था सब कुछ ही। मदन खुराना जी ने बहुत काम किया था हमारे यहाँ पर, तो हम यही चाहते हैं दोबारा से फिर अच्छा ही सुधार हो। तो इस बार तो मदन लाल खुराना जी के बेटे लाइन में हैं, उनको टिकट दी है पार्टी ने। हाँ जी, तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। सुधार 10 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक था, कितने काम? सर पानी नहीं आता, पानी गंदा आता, हमें पानी साफ नहीं मिलता, पानी आता नहीं है, या तो 2-2 दिन पानी नहीं आना। दिल्ली में जैसे शहर में देखो पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, गटर का पानी आता है सर। तो इसलिए हम चाहते हैं सुधार हो। और ये ऑप्शन के रूप में कांग्रेस क्यों नहीं रखा है? नहीं, कांग्रेस नहीं रखा हमने, कांग्रेस से कोई अपना कैंडिडेट अच्छा खड़ा किया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है? कांग्रेस टक्कर में नहीं है। जी आप बताइए, आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम क्या है आपका? अलका। अलका जी बताइए। सर लगातार यहाँ पर कंप्लेंट्स करते हैं पानी की, जैसे मैम ने बताया बहुत समस्या है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा, और ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है बीजेपी वो सरकार है जो स्वयं को सक्षम बनाने वाली सरकार है, हाथों में बैसाखियाँ पकड़ाने वाली सरकार नहीं है। फ्री की एक आप बस की टिकट महिला को दे रहे हो, अरे उसे काम दो, फ्री की टिकट मत दो, उसे काम मिलेगा, वो अपनी टिकट खुद खरीद लेगी, फिर उसकी ऑप्शन है वो बस पे जाना चाहे या कैब पे जाना चाहे। तो ये जो 5 तारीख को चुनाव होगा तो ये वोट देने जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वोट की चोट कहाँ लगेगी? सर बिल्कुल कमल पर ही लगेगी, और सभी को मेरा निरोध है हाथ जोड़ के सभी दिल्ली वासियों से, प्लीज कमल को जिताएं, यहाँ पर इस बार कमल ही होगा। जनाब आप बताइए आंटी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम फिट? बिल्कुल फिट। नहीं फिट नहीं हो यहाँ तो है सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? प्रदूषण, घर घर में सब बीमार पड़ रहे हैं प्रदूषण की वजह से। उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे स्मोकर लगाएंगे, कहाँ है वो पैसा?
हमारी जनता का, हमारी खून पसीने की कमाई का, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ है? यहाँ पर जहाँ की मैं निवासी हूँ, मिडिल क्लास हाई क्लास लोग रहते हैं, लेकिन उनका पैसा कहाँ जा रहा है? शराब नीतियों में। हमारी काम वाली मेड है, वो रोती हैं आकर कि इन लोगों ने शराब नीति की, जो कभी कभी लेके आते थे वो अब पेटियों पे पेटी लेकर आ रहे हैं, डबल पेटी लेकर आए हैं। पानी का इतना बुरा हाल है कि सीवर वाला पानी, हर महिला को पानी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। हम लोग तो फिर ले लेंगे, लेकिन जो गरीब यहाँ पर क्लस्टर की महिलाएं हैं वो क्या करेंगे? आधी कमाई तो उनकी पानी लेने में चली जाएगी। पानी पीने का चाहिए, धोने का चाहिए, खाने का चाहिए। बस स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल में इन्होंने बोला हमने स्कूल बना दिया, लेकिन स्कूल क्या बनाए? इन्होंने टॉयलेट को भी एक रूम बना दिया, 25 लाख का एक कमरा बन कर जब इन्होंने बजट लिया, जबकि सारा स्कूल बन जाता है इतने के अंदर। आप देखिए महिलाओं को, ये परिवार को यहाँ पर भिखारी बनाने को तुले हुए हैं। हम महिलाएं क्या चाहती हैं? हमारे बच्चे बड़े हों, आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों। ये तो हाथ में भिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि आप, ताकि हमारे मुंह चुप हो जाए। महिलाएं खुद करती हैं। अब जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार आए, डबल इंजन सरकार आए। आप यूपी में जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, गुजरात में जाइए, वहाँ का विकास देखिए। हरियाणा का भी आप देखिए, विकास की ओर बढ़ रहे थे। और ये जो हमारा दिल्ली, खास तौर पे हमारा ये जो क्षेत्र है, कीर्ति नगर क्षेत्र, ये तो एक पॉश कॉलोनी था, जो कि अब क्या है, हम तो इसको कहेंगे बस्ती का रूप दिए जा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, कैमरा दिखाइए, सड़कों का हाल देखिए। सड़कों का नहीं है, मैं खुद एक बार गिर चुकी हूँ, मेरे पैर में आज तक स्वेलिंग नहीं गई। यहाँ के विधायक को स्पेशली मैंने बोला था कि पूरा का पूरी एक हमारी टीम गई थी कि हमारे यहाँ पर सड़कें पिछले 10-15 साल से नहीं बनी, आप सड़कें बनाइए। गड्ढे, हमारी जो सोसाइटी है अपने पैसे लेकर, अपने पैसे जोड़कर वो सड़कों पे पैचेस बना रही हैं। तो मुझे उनसे जवाब ये मिला कि मैडम बना तो देंगे, पहले आप अपने घर में बैठक कीजिए। मैंने कहा बैठक क्यों करें? हम तो तब करेंगे जब आप पहले बुलाकर हमारा स्वागत करेंगे। हमने बजट बना दिया, हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। हमें अपना पैसा ही खर्चना पड़ता है। 5 तारीख को कहाँ डलेगा वोट? 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। मेरा, मेरे RWA का, मेरे इस सारे क्षेत्र का, सब RWA को, इन्हीं को लगेगा। जितना काम मदन लाल खुराना जी ने, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने किया है, उतना काम शायद ही इस क्षेत्र के लिए कोई कर सकता है। मोती नगर विधानसभा एक मिसाल थी, और इस बार अब मिसाल किसकी है? अब मिसाल लग रहा है पिछड़ा वर्ग जैसे यहाँ रहता है। मैडम, आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है? उन्होंने आंखों में तूफान सा क्यों है? क्योंकि पॉल्यूशन, आंखों में लग रहा है, आंखों से पानी है, सीने में जलन है, खांस खांस के। हमारे घर के बुजुर्गों का क्या, हम तो जवान बच्चे तक बीमार पड़ रहे हैं। बता दीजिए। अब इसके लिए क्या करें? ये जो आपकी पार्टी अभी तक चल रही थी, उसी की देन है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, उन्हीं का देन है। क्योंकि वो बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, मफलर से पैक रहते हैं। बोल दिया मैं ये करूंगा वो करूंगा, करते कुछ नहीं है, उसके बाद तो बहरे हो जाते हैं। ये कांग्रेस वाले कहाँ हैं? वो तो कहीं खोज रहे होंगे, वो तो कहीं खोज रहे होंगे ना, आलू सोना निकालने के लिए। जलेबी बना रहे हैं जिसको हम खरीदने, आलू डालेंगे और सोना वो जलेबी बना रहे हैं जिसको हम खरीदने आ रहे हैं। अब राहुल गांधी, हाँ, जलेबी बना रहे हैं जिसको 8 तारीख को वो बनाएंगे और हम खिलाएंगे। और हम खिलाएंगे। और मैं आपको एक चीज और भी बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जन क्रांति आ गई है। इस वक्त दिल्ली में जन क्रांति आ गई है, हर आदमी में आक्रोश है। सिर्फ ये मोती नगर ही विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में एक सुनामी आ गई है। और आप ये खुद ही बता दीजिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हम लोग सनातनी हैं, किस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों की उल्टी व्याख्या की जा रही है। केजरीवाल द्वारा आपने देखा होगा, वो रावण को बताते हैं कि वो मृग बन के गए थे, जबकि उनको सनातन का ही नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे तो आप सोच लीजिए, सनातन के साथ साथ हमारी आने वाली सारी पीढ़ी है वो भी खत्म हो जाएगी। इस बार वोट किसको जाएगा? 101% कमल कमल कमल। जनाब आप बताइए, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। तबीयत फिट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये दिल्ली बढ़िया है, आपका विधानसभा क्षेत्र कैसा है? मेरे देखिए दिल्ली में तो क्या है कि लोग ना मतलब खांस रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है। इतना पोल्यूशन हो चुका है कि दिल्ली रहने के लिए रहने नहीं है। आदमी खुद अपना ख्याल रख रहा है। आम आदमी पार्टी जब यहाँ आई थी, उन्होंने वादा किया था कि यमुना को साफ करेंगे। 10 साल हो गए, यमुना आज भी त्राहिमाम कर रही है और पूर्वांचल वासियों ने धोखा दिया। इन्होंने कहा था कि हम लोग घर घर में विद्यालय खोलेंगे, लेकिन खोला क्या इन्होंने? मंत्रालय खोल के रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम लोगों की सेवा करेंगे, इन्होंने कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का अपना शीश महल खड़ा कर रखा है। तो यहाँ पर मोती नगर विधानसभा के सभी लोग, आम जनता त्राहिमा हो रखे हैं। और इस बार यहाँ से
हरीश खुराना जी जो कि मदन लाल खुराना जी के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। और मेरे ख्याल सभी जनता, आम जनता चाहती है कि बदलाव हो, और इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़ी से बड़ी मतों से जीतने जा रही है यहाँ पर। हाँ जी बताइए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी को। मैं बिहार समस्तीपुर जिला से आया हूँ। देखिए, इन्होंने वादा किया था कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं केजरीवाल जी, जो हम न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न घोड़ा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम आम आदमी की तरह रहेंगे। इन्होंने एक शीश महल बना लिए। पहले नंबर तो उस समय जनता कोरोना काल में मर रहे थे, यूपी और बिहार जा रहे थे भाग के, और वो क्या कर रहे थे, शीश महल बना रहे थे। इन्होंने कसम खाया था अपने बच्चे को, देखो इन्होंने अपना कसम वहीं पे समाप्त कर दी है। हाँ, इन्होंने अपने लिए पर्सनल 15 लाख का टॉयलेट बनाया। आज भी हम चूना भट्टी कीर्तिनगर सी ब्लॉक में रहते हैं, वहाँ का शौचालय जाकर देखिए, इंसान तो क्या, वहाँ कुत्ते भी नहीं जाएंगे शौचालय करने के लिए। और हम खुद अपने डब्बे से, घर में से पानी निकाल के बाहर फेंकते हैं। केजरीवाल कहते थे कि 5 साल हमें दे दो, हम जमुना साफ कर देंगे, उस बार दोबारा मुझे वोट मत देना। लेकिन इन्होंने 10 साल रह के भी यमुना को साफ नहीं किए। यूपी बिहार के लिए छठ पूजा से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। इन्होंने यूपी बिहार को बंदे को गाड़ी में भर भर के दिल्ली से बाहर निकाला। 12-12 घंटे 24-24 घंटे लाइन में लोग खड़े रहे, और इन्होंने एक बार भी जनता को नहीं सेवा किया। बस इनका चुनाव चिन्ह जब आता है तो बाहर निकल के आते हैं, जनता को लॉलीपॉप देते हैं। इन्होंने दिया क्या? इन्होंने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ 10 साल में एक पे एक फ्री दिया है। वो हम लोग पी के बेबरे बन रहे हैं, और हमारे माता और बहनों, हमारे बच्चे बड़े शिक्षित हो रहे हैं, वही हमें चप्पल मारते हैं। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं दिए। हमें बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, और दिल्ली में डबल इंजन का भाजपा सरकार चाहिए। जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और दिल्ली में इस बार भाजपा लहराएंगे। जय जय श्री राम। श्री राम। जब केजरीवाल जी 2013 में आए हुए थे, मफलर बांध के खांस रहे थे। आज पूरी दिल्ली खांस रही है, पूरी दिल्ली अस्वस्थ है। केजरीवाल स्वस्थ है। पोल्यूशन से बुरी हाल है। किसी भी कोने में, गली में ना कोई सड़क का नया निर्माण, ना बिजली। कहते हैं हम बिजली फ्री दे रहे हैं, उस पर 9 तरह के टैक्सेज जिन्होंने लगाए हैं। झुग्गियों के अंदर घुस जाओ, चलने की जगह नहीं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, ना कोई सफाई व्यवस्था। इनका विधायक है शिवचरण गोयल, आता था निगम के चुनाव में, जगह जगह जाके कूड़ों की वीडियो बनाता था वो। अब जाके हालात है, अब पहले कहते थे एमसीडी हमारे पास नहीं है, अभी एमसीडी भी इनके पास आ गई, तो अब किस चीज़ का बहाना है? अभी क्या कह रहे हैं आप, क्या किसके पक्ष में माहौल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीतेगी, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ साहब, आप पहले आप बताइए साहब। बोलो सरदार जी बताइए। मैं जनाब नमस्कार। नमस्कार। मैं तो केजरीवाल को एक संदेशा देना चाहता हूँ आम जनता के लिए। जो संदेशा उसने दिया लोगों को, 60 साल के बुजुर्गों की पेंशन बंद, ठीक है जी। दूसरा, बुजुर्गों की जो अस्पताल खोले हुए हैं, हाँ जी, हमारा ये वो सब थोगला, मैं क्यों कुछ नहीं मिलता, धक्के खाने पड़ते हैं, डॉक्टर सुनते नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, आम आदमी मोहल्ला देख लो बंद पड़ा है, क्योंकि पैसा नहीं उसके बाद चलाने के लिए। और दूसरा, जो छात्रवृत्ति पढ़ते थे बच्चे, वो बंद करा दी। जनाब आप बताइए क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी खालसा। इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार। वजह एक नहीं, आप गिनने शुरू करेंगे तो सुबह से शाम होगी। जो आज की कानून व्यवस्था की हालत है दिल्ली में, सबसे बड़ी व्यापारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो दिल्ली त्रस्त हो चुकी है। जो आज आप देख रहे होंगे जो हालात हैं वातावरण के, ना पानी, ना बिजली, ना व्यवस्था। अरे आप बताइए, शराब ज़रूरी है या व्यवस्था ज़रूरी है? तो शराब उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने 2026 करोड़ का घोटाला किया, ये उनके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जनता ने तय कर लिया है, इस बार पूर्ण बहुमत से वो भाजपा की सरकार बनाएगी और मोदी जी के साथ चलेगी, और दिल्ली में भी विकास की राह
बढ़त करेगी। आपके जो साथी हैं ना बड़े गाने गुनगुना रहे हैं बीजेपी वाले, तो कुछ आपको भी कुछ याद आ रहे हैं गाने जो आपको सुनाना चाहें, आप कुछ बताना चाहें? कोई ऐसा गाना जिसको बीजेपी को सपोर्ट आप करना चाहें, या आम आदमी को करना चाहें, या कांग्रेस को करना चाहें, जिसको भी आप? देखिए, कांग्रेस तो शायद दिल्ली में चुनाव लड़ ही नहीं रही है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं लगभग पिछले 10 दिन से दिल्ली में घूम रहा हूँ और मुझे एक भी कांग्रेस का झंडा, डंडा, पटका, ऑफिस नहीं दिखा। इसका कारण यही है कि कांग्रेस ने पहले ही चुनाव से हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस पहले ही हथियार डाल चुकी है और ये तय है कि इस बार केवल और केवल भाजपा भगवा लहराएगी और दिल्ली की जनता विकास के साथ आगे बढ़ाएगी। दिल्ली की जनता विकास के साथ आगे बढ़ेगी। जनाब, क्या नाम क्या है आपका? साहबुद्दीन है। साहबुद्दीन साहब, हाँ जी, सुना दीजिए, कैसा हाँ जी, माहौल है आपका? दिल्ली में अच्छी रहेगी सरकार, बीजेपी बढ़िया से काम करेगी, बहुत अच्छी सरकार है, काम सब सही होंगे। और जब यूपी बढ़िया होगी है तो दिल्ली भी अच्छी रहेगी। बीजेपी अच्छा काम करेगी, अच्छी सरकार है। यार आप अभी गाना गुनगुना रहे थे, क्या गुनगुना रहे थे आप? हाँ, लिट्टी चोखा खाएंगे और आपदा को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे, छोला भटूरा खाएंगे और मोदी जी को लाएंगे। दिल्ली में डबल इंजन का सरकार होगा तो विकास पूरा फुल बहुमत से होगा। हाँ, सुना दे। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं भैया बदलाव चाहिए, और दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, और दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार चाहिए। जय जय श्री राम। ये मोती नगर विधानसभा के लोग हैं। तमाम लोगों से जब बात करते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं इनसे नाराज नजर आते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि इलाके में विकास कार्य होने चाहिए थे, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। एक सज्जन निकल रहे हैं, इनसे एक बार सुन लेता हूँ। क्या कह रहे हैं जनाब? स्विगी में करता हूँ काम, ये देखो मैं स्विगी में करता हूँ सर काम, ठीक है। मोदी जी आएंगे, क्योंकि 10 साल में इसलिए मोदी जी आएंगे क्योंकि जो केजरीवाल जी की सरकार है ना यहाँ पे, जिन्होंने बोला कि सड़कें फ्री हैं, पानी फ्री है, ठीक है, बस का किराया फ्री है, ये सारी बात छोड़ो, इसके लिए हमने वोट नहीं देते। देश की डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए, सड़कें इतनी गड्डी है, उत्तम नगर पूरा गंदा है। मेरा घर हो ना तो मैं मात्र 50% डिस्काउंट में घर बेच के यहाँ पे रह लूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना कंजेस्ट है, इतना घटिया एरिया, गड्ढे वड्ढे, कीचड़ बीचड़, गंदा पानी है, ठीक है। और ये कह रहे 2100 रुपए देंगे, इतना तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, कहाँ से देंगे? घोटाला करके दे देंगे ना। ये मोती नगर विधानसभा के लोग हैं। आपने तमाम लोगों की बात सुनी, एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो जीतने वाले हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तय आपको करना है कि आपको किसकी सरकार बनानी है। 5 तारीख को दिल्ली में मतदान है, जरूर निकलिएगा घर से, वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ही दिल्ली की सरकार को तय करेगा। दीपक गौतम, सूर्या समाचार।